जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। नमस्कार एंड जय हिंद डियर डिफेंस एस्पिरेंट, आप सभी लोगों का त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसे कि त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की तरफ से एक क्वेश्चन का सीरीज चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत एनडीए 2 2022 के लिए पॉलिटी ज्योग्राफी का क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया। आज हम लोग हिस्ट्री के क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। हिस्ट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसके अलावा हर सैटरडे को करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पिछले वीक्स का जो है सॉल्व कराया जाता है। तो चलिए आज देखते हैं कि हिस्ट्री की किस तरीके के क्वेश्चन एनडीए के एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी से संबंधित आप अपना हिस्ट्री का तैयारी का जो है स्ट्रेटजी बना सकते हैं और ऐसे ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने का प्रयास करें। तो चलिए लेट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन पे अगर आप आएंगे तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हु रिटर्न द कैसरे हिंद मेडल। कैसरे हिंद मेडल किसने लौटाया? कह रहा है कि कैसरे हिंद की उपाधि को किसने वापस लौटा दिया। तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि आखिर कैसरे हिंद का टाइटल्स था किसके पास, उनको कैसरे हिंद का टाइटल्स दिया किसने था, और फिर आप ये बता पाएंगे कि कैसरे हिंद की उपाधि किसने लौटाई। तो अगर आप ऑप्शन पे आएंगे, ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी एम.आर. जयकर और ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू। तो अगर आप आएंगे तो कैसरे हिंद की टाइटल्स या मेडल्स को जो लौटाया गया वो महात्मा गांधी के द्वारा, किसके द्वारा लौटाया गया? महात्मा गांधी के द्वारा लौटाया गया। और किस समय लौटाया गया? तो वो लौटाया गया जब जलियांवाला बाग मैस्करेट हुआ या जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो उसी के विरोध में महात्मा गांधी के द्वारा कैसरे हिंद का मेडल या उपाधि जो है अंग्रेजों को वापस कर दिया गया। तो फिर क्वेश्चन ये बनता है कि महात्मा गांधी को कैसरे हिंद की उपाधि किसने दिया था? तो महात्मा गांधी को कैसरे हिंद का उपाधि जो है अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? इंग्लिश के द्वारा या अंग्रेजों के द्वारा उन्हें कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। उसके अलावा आपके मन में एक क्वेश्चन और था कि क्यों अंग्रेजों ने उनको कैसरे हिंद की उपाधि दी। तो कैसरे हिंद की उपाधि इसलिए दी कि फर्स्ट वर्ल्ड वार या प्रथम विश्व युद्ध का समय था, जिसको हम लोग 1914 से 18 का समय देखते हैं। इस वार में अंग्रेजों का सपोर्ट महात्मा गांधी ने किया और भारतीयों से ये आह्वान किया कि इस वर्ल्ड वार में ब्रिटिश सेना का जो है सहयोग करे इंडियन। इससे खुश होकर अंग्रेजों के द्वारा महात्मा गांधी को कैसरे हिंद की उपाधि क्या कर दी गई और महात्मा गांधी ने बाद में कैसरे हिंद की उपाधि या टाइटल्स को वापस कर दिया जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय, जो 1919 में हुआ। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 का बी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कन्नड़ लैंग्वेज वाज द मदर टंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एम्पायर। कन्नड़ भाषा निम्नलिखित में से किस साम्राज्य की मातृभाषा थी? तो कह रहा है कि कौन से साम्राज्य की मातृभाषा कन्नड़ भाषा थी, जिसमें ऑप्शन ए द राष्ट्रकूट, बी ऑप्शन द सेनास, सी ऑप्शन द प्रतिहार और डी ऑप्शन द सुंगा एम्पायर। तो राष्ट्रकूटों का जो मातृभाषा था, मदर टंग था, वो कौन सा लैंग्वेज था? तो वह कन्नड़ लैंग्वेज था। क्या था भाई? कन्नड़ लैंग्वेज था। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट
सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को ही बोलते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी वाज कंसर्न्ड विथ। महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन किससे संबंधित था? तो देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो शुरुआत किया गया बेसिकली डांडी मार्च करके, इससे डांडी मार्च, और डांडी मार्च करके जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया, और इसके अंतर्गत सॉल्ट एक्ट या नमक कानून को तोड़ा गया। नमक कानून को तोड़कर महात्मा गांधी के द्वारा 1930 में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है चलाया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब ये है कि मैं जो है हाथ जोड़कर अंग्रेजों के द्वारा जो भी पॉलिसीज चलाई जाएगी उस पॉलिसीज को सहयोग या उसका कोऑपरेशन नहीं करेंगे, उसका विरोध करेंगे। यही इसका क्या था, मोटिव था। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे ऑप्शन पे, तो ऑप्शन ए दिया है स्वदेशी मूवमेंट, ऑप्शन बी डांडी मार्च, ऑप्शन सी सत्याग्रह मूवमेंट, और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो डांडी मार्च इज ए राइट आंसर, बी ऑप्शन इज ए राइट आंसर, जो कब स्टार्ट हुआ, 1930 में। उसके अलावा स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया उस समय जब बंगाल विभाजन किया गया। जब बंगाल विभाजन किया गया 1905 में, तो उस समय स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किया गया। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 का बी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द गांधार आर्ट वाज मेनली पैट्रोनाइज्ड बाय। गांधार कला को मुख्य रूप से संरक्षण दिया गया था। ऑप्शन ए सातवाहन, ऑप्शन बी गुप्तास, ऑप्शन सी मौर्य, और ऑप्शन डी शक एंड कुषाण। तो शक और कुषाण के द्वारा गांधार कला को जो है संरक्षण दिया गया, प्रोटेक्ट दिया गया या पैट्रोनाइज्ड किया गया। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन डी। अगर आप आएंगे तो ये सभी जो है एंशिएंट हिस्ट्री के हिस्से हैं। कौन से? प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत ये आप टॉपिक स्टडी कर सकते हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है हु एमंग द फॉलोइंग डिड गांधी जी रिगार्ड एज हिज पॉलिटिकल गुरु। गांधी जी निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? ऑप्शन ए महादेव देसाई, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। क्या थे? राजनीतिक गुरु थे या पॉलिटिकल गुरु थे? राजनीतिक गुरु या पॉलिटिकल गुरु थे। उसके अलावा अगर आप आएंगे दयानंद सरस्वती ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार स्वराज शब्द का यूज किया। इसका स्वराज शब्द का प्रयोग किया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले फर्स्ट टाइम किसने किया, तो फर्स्ट टाइम दयानंद सरस्वती के द्वारा, और गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के जो है क्या थे? पॉलिटिकल गुरु थे, राजनीतिक गुरु थे। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है हु फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन टू कैरी ऑन ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ एंड सोशल वर्क। मानवीय राहत और सामाजिक कार्य करने के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती,
रविंद्रनाथ टैगोर। तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो है रामकृष्ण मिशन इस्टेब्लिश किया गया, स्थापित किया गया। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर, जिसका कार्य था कि समाज में मानवीय कार्य और सोशल वर्क को करना, सामाजिक कार्य को क्या करना, इस्टेब्लिश करना। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है टॉलमी फिलाडेल्फस विथ whom अशोका had diplomatic relations was the ruler of। टॉलेमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे वह शासक था जापान, इजिप्ट, मैसिडोनिया, सीरिया। तो टॉलेमी फिलाडेल्फस जो है इजिप्ट का था। कहाँ का था? इजिप्ट का था, मिस्र का था। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है वेयर वाज द कैपिटल ट्रांसफर टू फ्रॉम दिल्ली बाई मुहम्मद तुगलक। मुहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी को दिल्ली से कहाँ हस्तांतरित किया गया था? ऑप्शन ए आगरा, बी लखनऊ, सी फिरोजाबाद, डी दौलताबाद। तो दिल्ली से जो है दौलताबाद को राजधानी बनाया किसने? मुहम्मद तुगलक ने जो है बनाया। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। सुरसागर अ ट्रीटाइज ऑन म्यूजिक वाज रिटन ड्यूरिंग द reign ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्पायर्स। सुरसागर संगीत पर एक ग्रंथ निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान लिखा गया था? तो हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो यह जो है अकबर के काल में लिखा गया था। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ असेसमेंट द ब्रिटिश गवर्नमेंट कलेक्ट रेवेन्यू डायरेक्टली फ्रॉम द फार्मर्स। आकलन की निम्नलिखित में से किस प्रणाली के तहत ब्रिटिश सरकार किसानों से सीधे राजस्व वसूली करती थी? तो एक व्यवस्था था रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत अंग्रेज जो है किसानों से डायरेक्ट जो है टैक्स का वसूली करते थे। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इसी में ऑप्शन दिया है जमींदारी। जमींदारी व्यवस्था क्या था? जमींदारी व्यवस्था में ब्रिटिश क्या करते थे? जमींदारों को लैंड का ऑनर दे देते थे। लैंड का मालिक किसको बना देते थे? जमींदार। अब ये जमींदार क्या करता था? खेतों में किसानों से क्या करता था? खेती कराता था। और किसान खेती करते थे और इनसे पैसा कौन वसूलता था? जमींदार। और जमींदार से रेवेन्यू कौन वसूलता था? ब्रिटिशर। और जो जमींदार रेवेन्यू सही समय पे नहीं देता था उसकी जमींदारी किसी दूसरे व्यक्ति को सौंप दी जाती थी। इसी को जमींदारी व्यवस्था के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है एनी बेसेंट ज्वाइन द कांग्रेस इन। एनी बेसेंट कांग्रेस में शामिल हुई 1915, 1913, 1914, 1916। तो एनी बेसेंट कांग्रेस में 1913 में शामिल हुई। उसके अलावा एनी बेसेंट से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये जान लीजिए। एनी बेसेंट के बारे में अगर आप आएंगे तो एनी बेसेंट को फर्स्ट वोमेन चेयरमैन ऑफ INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस का फर्स्ट या प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में भी जाना जाता है। दूसरा पॉइंट इनसे संबंधित, एनी बेसेंट के 2 इंपॉर्टेंट पत्रिकाएं थी। एक था कॉमनवेल्थ
बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है। और दूसरा था न्यू इंडिया। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, दो इनकी पत्रिकाएं थी जो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। उसके अलावा एनी बेसेंट के द्वारा एक आंदोलन चलाया गया मूवमेंट, जिसे हम लोग बोलते हैं होम रूल लीग। होम रूल लीग मूवमेंट या होम रूल लीग आंदोलन। तो होम रूल लीग आंदोलन 1916 में 1916 में किसके द्वारा चलाया गया? एनी बेसेंट के द्वारा। तो होम रूल लीग भारत में एनी बेसेंट के द्वारा भी चलाया गया और जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा भी चलाया गया। तो इस प्रकार यहाँ पे हम लोग होम रूल लीग का जो बात कर रहे हैं वो एनी बेसेंट के होम रूल लीग का बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार फर्स्ट वोमेन चेयरमैन ऑफ आईएनसी, इनके दो इंपॉर्टेंट पत्रिकाएं कॉमनवेल्थ एंड न्यू इंडिया, और इनका जो मूवमेंट इंपॉर्टेंट होम रूल लीग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हु इज राइटली कॉल्ड द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया? भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन, और कहा जाए फादर ऑफ पंचायती राज इन इंडिया, तो भारत में पंचायती राज के जो जनक हैं वो BR मेहता, बलवंत रॉय मेहता को बोलते हैं। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो भारत में स्थानीय स्वशासन का शुरुआत या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का शुरुआत लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया, इसीलिए इसे फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नाम से भी जानते हैं। उसके अलावा जब देश आज़ाद हुआ, फ्री हुआ, तो भारत में दो प्रकार का सिस्टम डेवलप किया गया। एक जो है अर्बन रूरल लेवल पे, ग्रामीण स्तर पे, और दूसरा जो है अर्बन लेवल पे, शहरी स्तर पर। रूरल लेवल पे जो व्यवस्था बनाई गई उसे बोलते हैं विलेज पंचायत। विलेज पंचायत, ग्राम पंचायत। और शहरी स्तर पे जो व्यवस्था बनाई गई उसे बोलते हैं म्यूनिसिपैलिटीज। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो ये सारी व्यवस्थाएं जो है किसके अंतर्गत है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंतर्गत, सिर्फ रूरल एरियाज पे अलग और अर्बन एरियाज पे अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, हर्षवर्धन वाज डिफीटेड बाय। हर्षवर्धन किसके द्वारा पराजित हुआ था? प्रभाकर वर्धना, सी पुलकेशिन द्वितीय, सी ऑप्शन नरसिम्हावर्मन पल्लव, डी ऑप्शन शशंका। तो ये पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा पराजित हुआ। इस प्रकार 13 का बी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, द पायनियर ऑफ कमीशन इन इंडिया वाज। भारत में साम्यवाद के प्रणेता थे RS जयकर, MN रॉय, SD डेंग, नलीम गुप्ता। तो अगर आप आएंगे तो MN रॉय भारत में जो है साम्यवाद के प्रणेता है या जन्मदाता है। तो 14 का बी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। हु रोट न्याय सूत्र? न्याय सूत्र, न्याय सूत्र किसने लिखा है? व्यास, गौतम, कपिल, चरक। तो न्याय सूत्र जो है गौतम के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? गौतम के द्वारा लिखा गया है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 15 का बी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है, म्यूटिनी ऑफ 1857 वाज डिस्क्राइब्ड एज द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बाय। 1857 के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था।
बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, वी.डी. सावरकर। तो वी.डी. सावरकर, विनोद दामोदर सावरकर, इनके द्वारा 1857 के मूवमेंट को फर्स्ट नेशनल मूवमेंट के रूप में बताया गया। इस प्रकार भारत में 1857 के आंदोलन को फर्स्ट नेशनल मूवमेंट भी कहा जाता है। 1857 का आंदोलन बेसिकली जो है एक प्रकार का जो है सैनिक आंदोलन था, और एक प्रकार का ये आंदोलन चलाने का सबसे बड़ा जो फैक्टर था वो एक रिलीजियन कारण था। रिलीजियस कारण क्या था? धार्मिक कारण यह था कि उस समय जो सैनिक थे उन सैनिकों को एक बंदूक चलाया जाता था, और उसका जो गन में जो है जिस चमड़े का यूज होता था उसके बुलेट में, उसमें जो है गाय और सूअर के चमड़े का यूज होता था, जिसके कारण जो है उस समय के हिंदू सैनिकों को लगा कि जो है उनका धर्म जो है क्या हो रहा है, भ्रष्ट हो रहा है। तो इसलिए उन्होंने इसके विरोध में जो आंदोलन चलाया गया उसको 1857 के आंदोलन के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। अष्टप्रधान वाज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अष्टप्रधान मंत्री परिषद था। अष्टप्रधान किसके सेना में मंत्री परिषद के रूप में थे? तो ये मराठाओं के सेना में जो है, मराठाओं के एडमिनिस्ट्रेशन में एक जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर था। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है इन विच ईयर द बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉट बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड नवाब ऑफ बंगाल। प्लासी की लड़ाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच लड़ी गई थी। कब लड़ी गई? तो 1757 में, 1757 में। देखिए 1757 में प्लासी का युद्ध और 1764 में बक्सर का युद्ध। एक प्लासी का युद्ध और दूसरा बक्सर का युद्ध। इन दो युद्ध के बाद पूरी तरीके से भारत में यह स्पष्ट हो गया कि अब ब्रिटिशर को या अंग्रेजों को चैलेंज देने वाला कोई तीसरा पावर नहीं बचा है, और इसी के बाद तेजी से अंग्रेजों ने अपना जो है पूरी तरीके से विस्तार इंडिया में किया। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेदाज कंटेन्स सैक्रिफिशियल फार्मूला। निम्नलिखित में से किस वेद में यज्ञ के सूत्र हैं? तो वह है यजुर्वेदा। किसमें है? यजुर्वेदा में है। इस प्रकार 19 का बी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अर्ली जैन लिटरेचर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक जैन साहित्य का हिस्सा नहीं है? तो ए है ऑप्शन थेरी गाथा, बी ऑप्शन है एकरेंज गस्ता, सी ऑप्शन है सूत्र कृतंगा, डी ऑप्शन है बृहद कल्प सूत्र। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे थेरी गाथा जो है यह जो है प्रारंभिक में जैन साहित्य का हिस्सा नहीं रहा है। इस प्रकार 20 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बाकी तीनों जो है जैन साहित्य के हिस्से रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है हु ऑफ द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विच जालियांवाला बाग इंसिडेंट। निम्नलिखित में से कौन जलियांवाला बाग घटना से जुड़ा था? डॉक्टर सत्यपाल, सैफुद्दीन किचलू, बोथ ए एंड बी, डी हर्षचेर। तो डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू ये दोनों लोग जो है जलियांवाला बाग कांड से जुड़े हुए हैं, और जलियांवाला बाग कांड जो हुआ वो इन्हीं दोनों के गिरफ्तारी के विरोध में लोग इकट्ठा हुए थे, और बाद में जो है जनरल डायर वहां पे पहुंच के फायरिंग कर देता है और वहां पे जो है बहुत से लोग मारे जाते हैं। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है द कलिंग वार वाज फॉट इन। कलिंग युद्ध किसके बीच लड़ा गया था?
और कब लड़ा गया था? तो अगर आप आएंगे 234 BC, 201 BC, 261 BC, तो सी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। 261 BC में कलिंग युद्ध लड़ा गया। 23 नंबर का रहा है अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ दियर क्रोनोलॉजी। निम्नलिखित घटनाओं में से उनके कालक्रम के क्रम में व्यवस्थित करें। राउलेट एक्ट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, साइमन कमीशन। तो राउलेट एक्ट 1919 में आया, असहयोग आंदोलन 1920, साइमन कमीशन 1927। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे क्रम से सजाएंगे, सबसे पहले राउलेट एक्ट, फिर उसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, फिर उसके बाद साइमन कमीशन सबसे लास्ट में। तो ABC क्रम से अगर क्रोनोलॉजी के ऑर्डर में सजाएंगे, सबसे पहले A, फिर B, फिर C। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन है इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 का रहा है द बुद्धिस्ट मॉन्क हु स्प्रेड बुद्धिज्म इन तिब्बत वाज। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु थे आनंद, असंगा, पद्मा, संभव, नागा अर्जुन। तो पद्मा संभव इज राइट आंसर। 24 का सी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 25 नंबर का रहा है अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको क्या करना है, ये अरेंज करना है। तो अगर आप आएंगे ए पे इंडियन नेशनल कांग्रेस का विभाजन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन, बंगाल पार्टीशन, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। तो ये देखिए अगर विभाजन पे अगर आप आएंगे तो सबसे पहले इसका विभाजन 1907 में हुआ, 1907 के सूरत अधिवेशन में। बंगाल विभाजन 1905 और मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1909। तो इस प्रकार अगर क्रम से सजाएंगे तो सबसे पहले बी, फिर ए और फिर सी, BAC। तो इस प्रकार बी ऑप्शन इज राइट आंसर। 25 का बी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 26 का रहा है द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी वाज। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था कॉर्नवालिस, वेलेस्ली, वॉरेन हेस्टिंग्स। तो वॉरेन हेस्टिंग्स जो है पहला गवर्नर जनरल था। इस प्रकार 26 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 27 का रहा है विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ए 14 पॉइंट ऑफ जिन्ना 1929 गलत है ये। बटलर कमीशन 1927 पूछ रहा है कौन सही सुमेलित नहीं है, गलत के बारे में पूछ रहा है, ये सही है। बटलर कमीशन 1927 सही है, प्रिंसली स्टेट से संबंधित था। नेहरू रिपोर्ट 1928 ये भी सही है। गांधी इरविन पैक्ट 1930 दिया है, ये गलत है, ये हुआ था 1931 में। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे गलत ऑप्शन का पहचान कर रहा है तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का रहा है अकबर डिफीटेड हेमू इन द। अकबर ने हेमू को किस युद्ध में हराया? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ तालिकोटा, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। तो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में जो है हराया। तो इस प्रकार अगर 28 का सी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 29 नंबर का रहा है द कैबिनेट मिशन ऑफ 1946 वाज लेड बाय। कैबिनेट मिशन के जो है अध्यक्ष कौन थे? तो इस प्रकार सर पैथिक लॉरेंस उसके क्या थे? अध्यक्ष, या किसके द्वारा किया गया था? नेतृत्व पूछ रहा है या अध्यक्ष के बारे में पूछ रहा है। तो सर पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे या इनका नेतृत्व किया था, इनके द्वारा किया गया।
तो 29 का सी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 जो आज का लास्ट क्वेश्चन है। द पोर्ट सिटी ऑफ द हड़प्पा कल्चर, हड़प्पा कल्चर का वो पोर्ट के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा पोर्ट सिटी था, तो लोथल, लोथल पोर्ट सिटी था जो कहाँ पे था, गुजरात में। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो 30 का डी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। इस प्रकार हम लोगों ने हिस्ट्री के 30 क्वेश्चन को सॉल्व किया और आने वाले समय में ऐसे ही सीरीज मैं आपके सामने लेके आते रहूँगा। इसके पीछे मोटिव ये है कि आपको एक आइडिया लगे कि अगर आपके एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग जो है डिस्कशन में ज़रूर भाग लें, पॉइंट वाइज नोट्स बनाते चलें बाद में, जिससे एग्जाम से पहले आपको रिवीजन करने में आसानी हो। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।